अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड पाकिस्तान और तमाम एशियन कंट्रीज़ में मानसून का वेदर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लुक्स ग्रीसी, मोर ऑयली, टैन एंड डल। इन शॉर्ट फ्लैश बिल्कुल भी नहीं लगती। फेस पर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर एक्नी, ब्रेकआउट्स एंड क्लोज कोमिडोन्स भी बन जाते हैं। मानसून का वेदर गर्मियों में स्पेशली ऐसा टाइम पीरियड होता है जब वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि हर चीज़ में मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है। एंड ड्यू टू वेदर चेंजिंग हमारी स्किन भी अलग तरीके से बिहेव करती है, कि हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, एक्नी बन जाती है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ ऐसे प्रोडक्ट्स एंड टिप्स शेयर करूँगी कि जिस प्रोडक्ट्स को लगाकर आप पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे, यानी कि कम प्रोडक्ट्स बट इफेक्टिव। मेरी भी ऑयली स्किन टाइप है, पर जब मानसून का वेदर स्टार्ट होता है तो स्किन पर कुछ एक्स्ट्रा ही ऑयल आता है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा फेस पर स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन एंड स्वेटिंग मिलकर स्किन डलनेस का कास बनती है। और इस वेदर में मैंने सबको देखा है, ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं, फेस पर पिंपल बन रहे होते हैं। तो मानसून के वेदर में हमें अपनी स्किन के रूटीन में कुछ चीज़ों की चेंजिंग करनी होती है। सबसे पहले बारी आती है फेस वॉश की। नंबर 1 पर हमने एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करना होता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड फेस पर ऑयल प्रोडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है एंड बैलेंस रखता है। और आपने दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ही क्लेंजर या फिर फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, बार बार फेस वॉश को यूज़ नहीं करना। ये नहीं करना कि जब भी आपको फेस चिप और ऑयली लगे तो आपने अपने फेस को बार बार नहीं धोना, इससे भी एक्नी हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। और उसके अलावा कोई भी एक अच्छा सा टोनर यूज़ कर ले। मैं हमेशा मरहबा का रोज़ स्प्रे टोनर यूज़ करती हूँ, कि ये बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग फील देता है। नंबर 2 एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट के कोई भी नायासिनामाइड बेस्ड सीरम अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करें, बिकॉज नायासिनामाइड जो है ना, मानसून के वेदर में ऑयली जिनकी स्किन टाइप है ना, मैं कहूँगी उनका फ्रेंड है। बिकॉज नायासिनामाइड मिनिमाइज और पोर्स कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन ऑन आवर फेस प्लस रिड्यूसेस फाइन लाइंस। यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक ट्रैवलर का नायासिनामाइड B3 प्रो सीरम है। आपको जो भी नायासिनामाइड B3 प्रो सीरम सूट करता है, आप वो अपनी AM स्किन के रूटीन प्लस नाइट टाइम स्किन के रूटीन में ज़रूर यूज़ करें। 2 दफ़ा दिन में लगाने का मैं इस सीरम को इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि जब आप 2 टाइम पर सीरम को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमारा फेस बहुत ही फ्रेश लगेगा। नंबर 3 पर बारी है जी मॉइस्चराइज़र की। आपने ऐसा नहीं करना कि जो मॉइस्चराइज़र आप विंटर में यूज़ करती हैं वही मॉइस्चराइज़र को आप समर्स में भी लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी फेस पर ब्रेकआउट्स एंड एक्ने की एक बड़ी वजह है। आपने समर में कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करना है जो फेस पर बिल्कुल भी हैवी ना लगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस को मॉइस्चराइज कर दे। हियर आई हैव ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र बाय ऑर्गेनिक ट्रैवल। इट इज़ रिकमेंडेड बाय माई साइड। इट इज़ वेरी लाइट वेट एंड द लास्ट बट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ SPF। आपने इस स्टेप को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे जैसा भी वेदर हो, बारिश हो रही हो, बादल हो, धूप हो, आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। SPF के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ पर मेरे पास 2 सनस्क्रीन की रिकमेंडेशन है। फर्स्ट BFF बाय प्राइमरी स्किन, दूसरी ब्यूटी और जोसन्स की एक्वा फ्रेश विच इज़ माई फेवरेट वन। आजकल मैं यही सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ऑलवेज यूज़ अ सनस्क्रीन विच गिव्स यू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन। BFF प्राइमरी स्किन की जो सनस्क्रीन है ना, एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ऑफ जोसन्स की थोड़ी सी थिक फॉर्म में है इसकी कंसिस्टेंसी, बट दोनों ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है एंड रिकमेंडेड बाय माई साइड। तो सनस्क्रीन भी मानसून के वेदर में कोई लाइट वेट ही यूज़ किया करें, जिसको लगाने के बाद आपको फ़ौरन से पसीना ना आए और वो बह ना जाए। और दूसरी सजेशन जो मेरी तरफ से है वो ब्यूटी ऑफ जोसन्स की एक्वा फ्रेश सनस्क्रीन है। ये बहुत ही अच्छी है, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है, इसका बहुत ही वाटरी टेक्सचर है विद SPF 50 PA4+ रेटिंग। एंड आई थिंक अब मैं इसकी तारीफ में इससे ज़्यादा क्या कहूँगी। इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप, स्पेशली फॉर समर्स। अब मैं आप सबके साथ कुछ टिप्स शेयर करने लगी हूँ कि आपने अपनी स्किन के रूटीन को किस तरह से चेंज करना है, सेट करना है ड्यूरिंग मानसून वेदर। टिप नंबर 1 कि आपने अपने फेस को बार बार नहीं धोना। अगर हद से ज़्यादा ज़रूरत हो और पसीना आ रहा हो तो आपने जस्ट सादे पानी से अपने मुंह को धोना है। क्लिनजर या फेस वॉश को यूज़ नहीं करना ज़्यादा। टिप नंबर 2 कि मस्ट यूज़ अ नायासिनामाइड बेस्ड सीरम, जो हमारे फेस पर एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम को कंट्रोल करता है। एंड यूज़ अ मॉइस्चराइज़र विच इज़ लाइट वेट। और इसके अलावा आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें इन मानसून। अब मैं कुछ रिकमेंडेशन आप सबके साथ शेयर करती हूँ जो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छे। नंबर 1 पर न्यूट्रोजिना का एक्वा जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये हमारे फेस को बगैर चिप और ऑयली बनाए बगैर बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र है विच इज़ आल्सो टू गुड। एंड नंबर 3 पर निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लाउड जेल मॉइस्चराइज़र है, वो भी ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है। उसके अलावा बारी आती है SPF की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर रूटीन में। तो आप ऐसा SPF यूज़ करें जो हाइड्रेटिंग हो।
मेरे पास जो BF SPF है बाय प्राइमरी स्किन एक ऐसा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है कि आप इसको बगैर मॉइस्चराइजर के समर्स में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ कोरियन इंस्पायर्ड सनस्क्रीन विच हैज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स लाइक लिकोराइस रूट्स एंड सेंटेला एसिएटिका। तो ये एक हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, आप इसको बगैर मॉइस्चराइजर के समर्स में यूज़ कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन टाइप है। दूसरी रिकमेंडेशन मेरे पास है वो है ब्यूटी ऑफ जॉनसन की एक्वा फ्रेश सनस्क्रीन विच इज़ आई एम यूजिंग नाउ अ डेज। टू बी ऑनेस्ट मैं इस सनस्क्रीन को बगैर मॉइस्चराइजर के ही लगाती हूँ जब भी मुझे लगानी होती, क्योंकि मॉइस्चराइजर अगर दिन के टाइम पर लगाऊँ तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने इसीलिए ऐसी सनस्क्रीन परचेज़ की है जो बहुत ही हाइड्रेटिंग हो। और मॉइस्चराइजर मैं जस्ट रात के टाइम पर ही लगाती हूँ। जिनकी सुपर ऑयली स्किन टाइप हो लाइक मी, तो वो जस्ट रात के टाइम पर ही मॉइस्चराइजर लगाया करें। एंड द लास्ट स्टेप इज लिप केयर कि आपने अपने लिप्स को डिहाइड्रेटेड नहीं छोड़ना। कोई भी अच्छी सी वैसलीन या लिप बाम अपने लिप्स पर ज़रूर लगाएं। तो ये थी स्किन केयर ड्यूरिंग मूनसून। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल होगी और आज की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये तमाम प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली यूज़ भी करती हूँ। ये तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। गो एंड चेक आउट दैम। यहाँ पर वीडियो होती है एंड सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।